सावन की बरसात इस वक्त लग चुकी है। घनघोर घटा छाई हुई है जम्मू के गगन पर, आसमान पर। और इस बौछार में हम कर रहे हैं आज 1352 वाली ट्री टॉक, पेड़ों की बात। और आज का पेड़ एक खास पेड़ होगा जिस पेड़ को मैं पहली बार देख रहा हूं आज, और वो पेड़ है रीठा परिवार का सदस्य। जिस तरह से रीठा से हम परिचित हैं, रीठा सेपेंडस म्यूकोरोसी, जिसको काले कंबल, कोट, ऊन के, उनको धोने के काम में लाया जाता है, जिसको संस्कृत में अरिष्ट कहा गया और हिंदी में रीठा और डोगरी च रिट्ठा या रेठा। उसी के परिवार का सदस्य है हमारा लीची भी। लीची का भी मौसम जो है अब जा चुका है, और लीची का फल जो है वो चाइना का राष्ट्रीय फल है, और उसको जम्मू की मंडियों में भी हम देखते हैं। और बहुत ही गंधयुक्त एक सुगंधित फल का जो पल्प होता है, एरल होता है बेसिकली, वो सीड एरल, उसको खाते हैं। लेकिन ये तीसरा सदस्य है, ये ना तो रीठा है सेपेंडस म्यूकोरोसी, ना ही ये लीची है, लीची चाइनेंसिस। ये है, इसको बोलते हैं डाइमोकार्पस लोंगन। डाइमोकार्पस लोंगन इसका बोटानिकल नेम है, और ऐसे इसको कहा जाता है लोंगन और डोगरी च लुंगन। और देखिए बौछार, देखिए आज हरियाली अमावस्या है, और इसको एक उत्तराखंड में आज के दिन हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है। हरेला, हरियाली और प्रकृति का एक पूजन होता है आज के दिन में। और टूट के जो बरसात पड़ी है, ऐसे में जो ट्रीटा करने का एक अपना ही मजा है। तो ये लोंगन का प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे। और लोंगन जो है बेसिकली नेटिव है चाइना को, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लेकिन जम्मू के सैनिक कॉलोनी में ये लग चुका है। डीन है हमारी इंग्लिश की प्रोफेसर मोनिका शर्मा जी, ये उन्हीं के घर में लगा हुआ लोंगन का पेड़ है। लेकिन ये तो छोटा है, और बड़े वाले पेड़ पे हम देख सकते हैं लगे हुए फल भी। तो अगर हम थोड़ा सा नजर ऊपर दौड़ाएंगे तो ये वाला जो है ना, ये लोंगन का बड़ा पेड़ है, इसके ऊपर लगे हुए हैं लोंगन के फल। अभी ये कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं। और लीव्स इसके भी पिनेटी होते हैं, जैसे कहीं सेपेंडस म्यूकोरोसी में होते हैं पिनेट, यूनिपिनेट लीव्स, या फिर हम कह सकते हैं लीची में। लेकिन लीची के पत्ते थोड़े से बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। इतने चमकीले ये पत्ते बेशक नहीं हैं। पिनेट लीव्स हैं, ऑल्टरनेटली ये अरेंज्ड हैं। और इस डाइमोकार्पस लोंगन के फल को अगर हम तोड़ के देखें तो इसमें एक ही सिंगल बहुत ही डार्क कलर्ड काला बीज होता है, और कटे हुए फल में बीज ऐसे कप में व्यवस्थित होता है कि हमें लगता है जैसे वो आंख हो, आंख की पुतली हो, आइरिस हो। इसलिए एक और अंग्रेजी नाम है उसका ड्रैगन्स आई प्लांट। और इसी की एक सीडलिंग है, ये छोटी सी सीडलिंग, जिसको आज हम रोपित करने जा रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बोटानिकल गार्डन में। लेकिन बारिश इतनी है, बारिश इतनी तेज है कि ऐसे में हमारी जो ट्री टॉक है उसको थोड़ा सा उसमें कहिए कि चार चांद भी लगे हैं जब हम बात करते हैं डाइमोकार्पस सेपेंडेसी का मेंबर जो है। और उसके साथ ही ये दूसरा पेड़ जो है साथ में, ये चीकू का पेड़ है, जिसको एक्रास जपोटा कहते हैं। और यहाँ पे मैंगो है, मैंगो फेस्टिवल अभी हाल ही में लखनऊ में हुआ, मैंगीफेरा इंडिका। चीकू के पेड़ पे हम चीकू भी देख सकते हैं, एक चीकू लगा हुआ है। और ये घनघोर घटा, बारिश, बरसात, सावन का महीना है, शिवाजी को समर्पित होता है। शिव, पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय, उनकी जो मिट्टी की से मूर्तियां बना करके उनको पूजन, उनका पूजा किया जाता है। और मिंजरा का त्योहार डोगरी में अगर हम कहें तो वो होता है। और चंबा का मिंजरा का त्योहार जो है बहुत फेमस है। और मक्की की जो फूल हैं वो निकल आते हैं, उनकी मिंजरें निकल आती हैं। तो अभी हमने कल जम्मू में और उधमपुर में, डुग्गर के प्रदेश में, हमने डोगरे एक त्योहार है डोगरों का, रुट राड़े, उसको हमने उसका समापन किया। और यही एक कोइंसिडेंस है कि कल रुट राड़े का आखिरी दिन जम्मू में या उधमपुर में हुआ, और आज का दिन जो है उत्तराखंड में
हरेला उत्सव, हरेला का त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। और ये एक पेड़ हम देख रहे हैं, ये है सुहांजना, सहजन, सहजन की फली, ड्रम स्टिक ट्री और हॉर्स रेडिश ट्री। तो इसकी हर पार्ट को हम खा सकते हैं। इसकी जो मूली होती है उसका तो अचार बनता है और उसको हम खा सकते हैं, और इसके जो पत्तियां हैं उसको भी पाउडर बना के हमें शामिल कर सकते हैं अपने खाने में। और इसकी जो फली होती है वो भी जो है सांबर में पड़ी होती है। साउथ इंडियन डिशेस में मोरिंगा का बहुत नाम है, और मोरिंगई नाम भी तमिल भाषा से ही लिया गया है और उसी को बोटानिकल जीनस में बदल दिया गया, मोरिंगा, मोरिंगा ओलिएफेरा या बेन आयल ट्री, जिसको डोगरी में हम सुहांजना बोलते हैं। तो उसके बगल में ही पेड़ लगा हुआ, जो चूंकि हम बात कर रहे हैं शिवालिक में, इस वक्त हरियाली है, चारों ओर हरियाली है, और इस हरियाली में शिवा का बहुत ही प्यारा जो पेड़ है वो है बेलपत्र, बिलवा। तो बिलवा का पत्र जो है काफी इसके ऊपर बेल भी लगे हुए हैं। और जो अभिषेक, आज सोमवार है और सोमवार सावन का सोमवार, सोमावती अमावस्या का दिन था और सुबह से ही तांता लगा हुआ है शिवालयों में, और शिव की आराधना में ये पत्ते जो हैं ईगल मार्मिलास के बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं सुबह से ही। तो देखिए अब मान्यता किस तरह से। लेकिन जब हम पार्क गार्डन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ और पौधे भी हमारे पार्क्स में सजावटी पौधे शामिल हो जाते हैं। जैसे ये कलरफुल फोलिएज है, ये कोई इंडियन प्लांट नहीं है, ये अमेरिका का, साउथ अमेरिकन प्लांट है और पॉइजनस भी है, लेकिन इसको कहते हैं कोडियम। तो कोडियम वेरीगेटम और क्रोटान इसको पॉपुलरली कह देते हैं, और ये सिर्फ फोलिएज के लिए ही पार्क गार्डन में लगाया जाता है। इसका कोई भी हिस्सा हम खा नहीं सकते। लेकिन भारतीय पेड़ों की हम बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको बोला, हमारा सुहांजना है, मोरिंगा ओलिएफेरा, या ये ईगल मार्मिलास बेल है, या फिर इधर गडूनी है, अनार जिसको कहेंगे ट्यूनिका ग्रेनेटम, इसको हम खा सकते हैं। खाने की ही बात नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद औषधियों में भी यूज होता है। और ये बारिश जो है इस हसीन मौसम में हमारा जो ट्री टाक है, आज का ट्री टाक, ये समर्पित है, डेडिकेटेड है एक पर्टिकुलर ट्री को, लोंगन ट्री को, डाइमोकार्पस लोंगन, जिसका फल जो है कहा जाता है, ये फल जो है मेमोरी एनहांसर है, ब्रेन टॉनिक की तरह इस्तेमाल होता है। और इसके जो इतना ज़्यादा इसका सुपर फूड भी इसको माना जा रहा है आजकल। लेकिन ये बिल्कुल भारतीय पेड़ नहीं है, भारत में जरूर लगाया गया है। चाइना और मलेशिया, इंडोनेशिया के इलाके में हम इस पेड़ की उत्पत्ति मानते हैं। बगल में ही लगा हुआ है कचनार, और कचनार सिटी में भी लॉर्ड शिवा की सबसे बड़ी मूर्ति है। और वो कचनार सिटी जो है वो मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के बगल में। और वहाँ पे कचनार सिटी में सबसे बड़ी 76 फीट के पास लंबी लॉर्ड शिवा की मूर्ति है। और आज चूंकि शिवा का दिन है, हमारी शिवालिक जम्मू की पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी हो चुकी हैं इस मानसून में, इस बरसात में। तो आज की इस ट्री टॉक में हम अब शामिल करेंगे जम्मू में उगाया जाने वाला एक ट्रॉपिकल एप्पल। तो ये है ट्रॉपिकल एप्पल, जिसको कहते हैं हरिमन 99, हरिमन शर्मा, हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने इनोवेट किया ये गोल्डन डिलीशियस से। और इसके ऊपर भी इस वक्त भौशार जो है पड़ रही है। और ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है जिसको बोलते हैं बरगद, वट सावित्री व्रत भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। फाइकस बेंगालेंसिस, बैनियन फिग। और ये जो है नीचे कुछ फोलिएज है, ये भी एक्सोटिक पेड़ हैं, लेकिन माना जाता है ये पोल्यूशन फाइटिंग है और पोल्यूशन को, इंडोर पोल्यूशन को भी दूर करते हैं। तो उसी में एक जो है ये वाला है सिनगोनियम, ये कचालू परिवार का ही सदस्य है, एरेसी का, सिनगोनियम आरेटम। और ये वाला जो है मदर इन लॉज टंग है, जिसको कहते हैं सेंजिविरिया, ट्राइब है CHR, वो स्ट्रिंग भी है, इसके फाइबर भी निकलता है। और ये एस्पैरागस है। और इसी तरह से पीछे फाइलोडेंड्रॉन है। अगर उधर हम बात करें तो ये वाला हमारा कोडाइलाइन है। और उधर देखें तो उधर बोट लिली भी है पीछे। अगर हम थोड़ा सा उसको क्लोज करेंगे तो ये वाली जो है बोट लिली है, जीसस इन द क्रैडल, जब मोसेस इन द क्रैडल, बोट लिली, तो ये भी यहाँ पे है। और ये नींबू है, नींबू भी लगा हुआ है यहाँ पे। और फाइलोडेंड्रॉन के पीछे जो आप देख रहे हैं एक जैसे इसकी जुल्फें बिखरी हों, ये वाला पेड़ जो है नोलिना का पेड़ है।
ये भी एक इंट्रोड्यूस्ड अमेरिकन प्लांट है। और उसके साथ साथ ही आप जो फल देख रहे हैं ये है क्राइसिलिडोकार्पस ल्यूटेसेंस, तो ये भी यहाँ पे लगे हैं। तो आज के इस बौछार में और हरियाली के इस उत्सव में हम एक और पेड़ की बात करते चलें। ये है जैक फ्रूट, जिसको कटहल बोलते हैं। कटहल का पेड़ और एवरग्रीन ट्री है ये। साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं इसके ऊपर फल लगा हुआ है। ये देखिए, ये कटहल का फल है और एक फल इधर है और एक फल वो पीछे लगा हुआ है गोल गोल, जिसको हम थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बारिश बड़ी तेज़ है। तो ये है लोंगन। और देखिए, एक तरफ हम कटहल एटोकार्पस लेकुचा की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास विष्णु का रूप माने जाने वाला पेड़ है, जिसको बोलते हैं आमलकी या आमला, फाइलेंथस अम्बलिका, जो च्यवनप्राश में तो है ही मुख्य घटक, लेकिन त्रिफला भी इसी का बनता है। 3 फल, आमला, हरड़ और बहेड़ा, तो ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा एक संदेश है कि यहाँ पे भी हम घर बनाते हैं, कुछ आंगन जरूर रखिए जहाँ पे हम कुछ पेड़ पौधे लगा पाएं, और पौधे जहाँ होंगे वहाँ का वातावरण स्वच्छ होगा, साफ होगा, और साथ ही एक पेड़ों के साथ जो एक परिचय होता है बच्चों का खास करके, वो बना रहता है। जैसे ये पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये एक पैशन वाइन है, पैसिफ्लोरा है। ये भी हम इसका फल भी खाते हैं, पैसिफ्लोरा की ये बेल है। और उसके साथ ही ये जो है कचालू परिवार का एक और प्लांट मिला, जिसको कहते हैं कैलेडियम बाइकलर, या इसको ब्लीडिंग हार्ट भी नाम दिया गया है। ये वाला जो है ये भी बहुत फैसिनेटिंग है, फोलिएज के लिए ही है, नॉट नेटिव टू इंडिया बट अमेरिका का प्लांट है। और उसी तरह से यहाँ पे अगेव भी है लगा हुआ, और अगेव के पीछे देखें तो और एक फोलिएज वाला प्लांट है। खासकर यहाँ हम देखें तो ये कोई जैसे बायोला का प्लांट हो, लेकिन ये जो है वो एक किस्म का, इसको बोलते हैं रेफिडोफोरा, वो वाला एक क्लाइंबिंग प्लांट है, एक किस्म का जैसे मनी प्लांट होता है उसी तरह से। और यहाँ पे और क्या देखें, ये फुटवाल लिली है, फुटवाल नहीं, वो ये कोई और प्लांट है, फुटवाल लिली नहीं है। बारिश उनके बहुत है, बरसात में हम एक पौधे को थोड़ा सा देख नहीं पा रहे हैं ध्यान से। तो बीच में हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉबेरी भी है, स्ट्रॉबेरी फ्रैगेरिया वेस्का, जो कल्टीवेट होती है, लेकिन फ्रैगेरिया नुबिकुला जंगल में होती है। तो यहाँ पे रोजमेरी है, रोजमेराइनस ऑफिसिनालिस, जिसको आप साल्विया ऑफिसिनालिस भी कहते हैं। और ये जो है कुल्फे का ही दूसरा भाई है गार्डन का, इसको पार्चुलोका ग्रैंडिफ्लोरा कहते हैं। और ये जो है खंटालू का ही प्लांट है, अभी तो फूल इसमें नहीं है, जिसको हम कहते हैं बेला भी, मोगरा भी, और ये जास्मिनम सैम्बक। और उसके पीछे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डायंथस भी है। और बारिश इतनी तेज़ है कि हम झरबरा का भी एक देख रहे हैं, झरबरा के प्लांट ये लगे हुए हैं। और ये जो है डायंथस है, कार्नेशन और पिंक के प्लांट्स है, और ये डायंथस का एक इधर लगा हुआ है। लेकिन सब बात करने के साथ साथ हम मैं ये कहूँ कि ये जो है आज की ट्री टॉक में पहली बार जो चर्च में हमने लाया पेड़, वो है इसको कहते हैं डाइमोकार्पस लोंगन या ड्रैगन आई प्लांट फ्रॉम द फैमिली सेपेंडेसी। और ये प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लगना चाहिए, बोटैनिकल गार्डन में है नहीं। हम कोशिश करेंगे कि शर्मा जी के घर से हम इसकी एक सीडलिंग ले चलें, और जिसको हम बाद में प्रोफेसर यशवंत शर्मा को देंगे, ताकि ये बोटैनिकल गार्डन में रोपित हो जाए एक और सदस्य सेपेंडेसी का, डाइमोकार्पस लोंगन, डोगरी में लुंगन या ड्रैगन आई प्लांट।